वेलकम दोस्तों, नंबर निंजा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे हमारी सीरीज़ चल रही है अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम आ रखा है, उसके लिए कल एक वीडियो डाली थी जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन थे। वो 5 से 6 चैप्टर ही थे उसके अंदर। आगे नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों इसके अंदर है और ये 3 वीडियो आपको कल 11 का जिसका भी एग्ज़ाम हो उससे पहले देख के जानी है। इसमें सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँगा मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हमारा परसेंटेज तक आ गई थी। ठीक है, आज देखो ये एलिगेशन मिक्सचर है। इसमें एलिगेशन मिक्सचर के बाद प्रॉफिट लॉस है। प्रॉफिट लॉस के बाद कुछ एक 2D 3D है और SI CI इसके अंदर है, इस वीडियो के अंदर है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना था। पानी और एसिड विनेगर, इसका देखो अनुपात B दे दिया, कितना 3:4। ठीक है, ये एसिड हो गया और ये वैल्यू विनेगर हो गई। ठीक है, ये एसिड विनेगर हो गया ए में। बी में कितना है 5:9। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए? 2:3 में मिलाया जाए। तो दोस्तों इनको 2:3 में मिलाना है, तो मिलाने से पहले रेशियो में हमेशा बात याद रखना, इसके रेशियो बराबर करने पड़ेंगे। तो ये कितना आ गया 7, यहाँ से कितना आ गया दोस्तों 14। तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1 से। हो गया 14 हो गया। तो इधर किससे किया है? 2 से, इधर 1 से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो इसको किस अनुपात में मिलाना है? 2:3 में। तो इसको ऊपर 2 से और मल्टीप्लाई और इसको 3 से और मल्टीप्लाई। तो ये 2 दूनी 4 हो गया। 4 को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर 4 को उठा के इससे कर दूँ, 3 को उठा के इससे और 3 को उठा के इससे। तो देखो 4 से किया 4 दिए 12, 4 चौके 16, ये 3 से किया तो 15 और 9 दिया 27, 16 है 16। तो ये वैल्यू 43, ये वैल्यू 27। 27:43 है। देखो दोनों हैं, तो ये आपको एसिड, ये पानी और विनेगर का रेशियो है और यहाँ भी पानी और विनेगर ही पूछा है, यानी 27:43 आंसर होगा। अगर ये देखो गलती से यहाँ से है ना, गलती से नहीं, फंसाने के लिए यहाँ पर एसिड और वाटर भी पूछ सकता है, उल्टा भी कर सकता है, तो फिर ये आंसर हो जाता। अब ये आंसर कौन सा है? C ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो बोल रहा है दूध और पानी के 60 लीटर मिक्सचर में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि ये पानी 25% हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन की सबसे आसान और सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो ये बेस्ट है भाई, ये जो करूँगा इसको करने के जैसे 3 से 4 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सबसे आसान तरीका कौन सा है। ठीक है ना, 1 लाइन सॉल्यूशन इसका करता हूँ मैं आपको। देखो 60 लीटर लिया, इसमें कितना पानी मिलाया जाए? पानी मिलाया जाए तो आप अपने पेपर में यहाँ लिख लोगे फिक्स वैल्यू क्या है? मिल्क। तो आपको परसेंटेज किसकी लेनी है? मिल्क की। तो 60 लीटर है, पानी 10% है, तो मिल्क कितना रह गया? 90% बराबर में। अब कितना और जोड़ा जाए, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन तो 60 है, आगे सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 60 प्लस में x। भाई उसमें पानी जोड़ेंगे तो टोटल सॉल्यूशन कुछ तो बढ़ेगा, तो जो बढ़ेगा उसको x का वैल्यू ले लिया हमने। ठीक है, और अब देखो इसमें पानी 25% है, तो फिक्स क्या है? मिल्क यहाँ 75 रह गया। परसेंटेज टोटल 100 होता है ना। ठीक है, तो 2 0 से ये 2 0 और 5 से काटा ये 18 पर, 5 से काटा ये वैल्यू 15 पर, 15 से 60 काटा 4 पर, 18 चौके 72, 60 प्लस में x का मान कितना आ गया? 12। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सीधी एक 1 लाइन सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, वरना आप अपने और टीचरों से भी पढ़े होंगे तो आप उनको अलग तरीके से आपको क्वेश्चन करवाया होगा। देखो और भी इसके बहुत से टाइप हैं करने के, जैसे स्टार्टिंग में 10 लीटर मिल्क था, 10% मिल्क था और बाद में 25% मिल्क हो रहा है। ठीक है, ये 60 लीटर था, तो यहाँ टोटल बताना है कितना है। ठीक है, तो एक यहाँ लिखा टोटल और यहाँ लिखा परसेंटेज ऑफ फिक्स। ठीक है, तो देखो इसमें मिल्क 10% क्या है? इसमें 10% वाटर है ये। ठीक है ना, और बाद में 25% वाटर हो जा रहा है, ये वाटर है यहाँ पर। तो आप एक बात बताओ, इसमें वैल्यू किसकी? मिल्क की फिक्स है, मिल्क की फिक्स है ना वैल्यू। तो स्टार्टिंग में वाटर 10% है, तो मिल्क कितना रह गया? 90। और यहाँ पर मिल्क 25 है, तो यहाँ पर वाटर 25 है, तो मिल्क कितना रह गया अपना? 75। 15 से काट लो, 15 5 75, 15 6 90। ठीक है ना, तो ये देखो अब ये जाके उधर चेंज हो गया, ये जो फिक्स वाली जो परसेंटेज रेशियो है ना, ये इधर जाके टोटल की साइड रेशियो सिर्फ चेंज हो जाता है।
तो ये 5, ये 6। अब स्टार्टिंग में देखो 60 दे रखा है आपको, तो 5 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 12, तो 5 से वैल्यू 6 हुई है, यानी 1 बड़ी है, 1 गुना 12 यानी 12 आंसर आ गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। तीसरा सॉल्यूशन देखो, तो जैसे अब कर भी दूंगा, आपको फ़ायदा नहीं है ना, लास्ट टाइम में क्यों सॉल्यूशन करके आपका माइंड पजल करना। आप एक ही लाइन याद रखो, ये वाली जो पहले टोटल सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें फिक्स का परसेंटेज लिया, प्लस में टोटल लिखा यहाँ पर फिर से, और प्लस में एक्स लिखा, और यहाँ पर भी फिक्स का परसेंटेज। ये एक फिक्स पे ही काम करते हैं इसके अंदर, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। मिश्रण में चांदी 40% है, तांबा 30 है और निकल 30 है। 25 kg धातु की कितनी चांदी मिश्रित किए जाए ताकि चांदी 50% हो जाए। अब देखो ऐड क्या किया गया है, चांदी ऐड की गई है, तो दूसरे वाला फिक्स ले लें हम, फिक्स का। तो 25 kg स्टार्टिंग में है, 25 का 60% बच गया चांदी के अलावा। ठीक है, प्लस में 25 प्लस में एक्स कितना ऐड किया जाए, और लास्ट में चांदी 50 रह रही है, तो और अपना जो है जो एलॉय है वो कितना, और एलॉय 50% बच गया। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 25 से घटाइए 2, 2 से घटाइए 30, तो 30 बराबर में 25 प्लस में एक्स, एक्स का मान कितना आ गया यहाँ से 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको देखो मैंने यहाँ पर 3 एलॉय भी लेके बता दिया है, आपको काम किस पे करना है, जो चीज़ चेंज नहीं हुई, जो वैल्यू फिक्स है उस पर काम करना है। ठीक है ना, आपको ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं कि 3 एलॉय आ जाए तो कैसे करें। और देखो 2-3 बार क्वेश्चन इसको रिपीट कर रहा हूँ, यानी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर मिलेगा आपको। आगे देखो, एक ये वाला क्वेश्चन है, एक 96 रुपये पर केजी वाली है, 104 रुपये पर केजी वाला चावल है, और इसको इस रेशियो में मिलाया जाता है ताकि तीसरे किस्म के चावल के साथ मिलाया जाए, और जो मिश्रण है ना, जो सॉल्यूशन है, उसको इतने रुपए में बेचा जाए। ठीक है, तो इजी है क्वेश्चन। देखो पहले 96 रुपये वाला रेट वाला केजी का चावल है, फिर 104 वाला है, और तीसरे का हमने निकालना है। ठीक है, लिख लिया एक्स, लेकिन इसको इस अनुपात में मिलाया गया है, यानी 1:1:2, और टोटल जो मिश्रण है, टोटल सॉल्यूशन जैसे हम मान लेते हैं कि भाई ये 1 ही केजी है, ये भी 1 ही केजी है, और ये 2 केजी है, तो टोटल 4 केजी हो गया। और 4 केजी का सॉल्यूशन मिक्स करके कितना रेट है 113। ठीक है, तो 96 1 96 प्लस में 104 को 1 से किया, 104 200 हो गया, और 2x 200 प्लस में दोस्तों 2x, और ये वैल्यू कितनी होगी 413 चौके 52, 452, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी 252, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 126, यानी इस चावल का रेट कितना है दोस्तों 126 हमारा आंसर हो गया। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में आने के चांसेस इसके भी हाई है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ दोस्तों, किसी को कुछ भी नहीं पता क्या पेपर आ रहा है, हम एनालिसिस करके ही बता पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो आप ये करके जाओगे तो देखो 30 कल कराए, 30 आज, और एक शाम को वीडियो दूंगा 20 क्वेश्चन के आज, ये 70-80 क्वेश्चन करके जाओगे ना, तो आपको 20 प्लस क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, यही टाइप के मिलेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता सकता मैं आपको। देखो 80 लीटर दूध में, ये आप खुद करके देखना भाई, आप खुद करके देखना दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बच्चा इसको देख रहा है वो इसका कमेंट ज़रूर करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट करना। सेम क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है, कितना दूध मिलाया जाए, दूध मिलाया जाए तो दूसरी चीज़ वैल्यू फिक्स हो गई, दूसरा यानी मिल्क में वाटर लगा लो, चाहे दूसरा वाटर फिक्स हो गया ना। ठीक है, इसका कमेंट करना। आगे देखो, एक दुकानदार, अंकित मूल्य का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखो मैं ये सीपी, पहले तो ये बेसिक लिखो, एसपी और एमआरपी, ये सीपी से बढ़ा के एमआरपी किया जाता है। ठीक है, और एमआरपी पर से डिस्काउंट दिया जाता है तो हमें विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस मिलता है, और ये प्रॉफिट और लॉस। देखो सीपी से हमें एसपी की साइड जाना है तो चेंज कहाँ करेंगे हम, ऊपर। ठीक है, जैसे 100 रुपये की वस्तु थी, 20% प्रॉफिट हुआ, तो ये वैल्यू सीधा हम 120 लिख देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि 120 लिख देते हैं, तो चेंज देखो हम ऊपर कर रहे हैं। जैसे 100 20% का प्रॉफिट हुआ, 120/100, 100 से 100 कट गया, 120 आ गया। ठीक है ना, तो ये चेंज कहाँ करा, ऊपर। लेकिन आपको मैं विक्रय मूल्य दे दूँ कि 100 रुपये की वस्तु थी और मुझे 20% का लॉस हुआ, तो 20% का मुझे लॉस हुआ, अब सीपी निकालना है ना, तो अब चेंज देखो उल्टा आ रहे हैं एरो, तो चेंज कहाँ करेंगे, नीचे।
तो 100 गुना 100, और अब चेंज कर दिया क्योंकि लॉस हुआ है तो 80 लिख दिया, ठीक है ना। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो ये CP SP चेंज करना हो गया, MRP से डिस्काउंट निकाल के हमें SP मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 डिस्काउंट 4 प्रॉफिट लॉस 5, 5 में से हमेशा 3-4 चीज़ दिए मिलेंगी और बची हुई चीज़ आपको निकालनी है। तो ये देखो अंकित मूल्य 100 है, तो देखो आपको मैं इसी बेसिक मेथड से करता हूँ और फिर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अंकित मूल्य 100 है, 100 ले लिया अंकित मूल्य, MRP की जगह लिख लिया मैंने, 10% की छूट दी तो 10% का डिस्काउंट दिया तो ये वैल्यू कितनी बन गई 90। भाई 100 है, 100 में से 10 तो छूट दे ही दी, वैल्यू कितनी बच गई 90%। 100 से 100 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई 90। वैसे भी आपको पता है 100 का 10% कम करते ही 90, 8% का प्रॉफिट होता है। तो ये SP है, SP से अब CP की साइड जाएंगे, CP की साइड जाएंगे, प्रॉफिट 8% का आपको प्रॉफिट लेना है। तो 90 गुना 100 और बटे में 108। देखो उल्टा आए हैं ना, उल्टा आए हैं तो चेंज कहाँ कर दिया हमने नीचे। 9 से कटा 10, 9 से कटा तो कितने 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये 2 से वैल्यू 5, 2 से वैल्यू 6, तो 2 से वैल्यू ये 50, 2 से वैल्यू 3, तो कितना आ गया 250 बटे 3 आ गया। 250 बटे 3 को कितना लिख सकते हैं, 3 8 24, 10 बच गया, 3 तिया 9, 83। देखो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नियरेस्ट राउंड अबाउट नियरेस्ट इंटीजर बताना है तो ये 83 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आपको पता चल गया, बेसिक तरीका पता चल गया। अब देखो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, CP बटे MRP, 100 माइनस में डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट या लॉस। देखो CP आपको निकालना है, MRP कितना दे रखा है 100 दे रखा है, डिस्काउंट कितना है 10% का डिस्काउंट है तो 100 में से 10 गया 90, और प्रॉफिट 8% का हो रहा है तो 108। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, जो देखो हमने SP से आके CP की साइड किया था वही बात बन गई अपनी। CP बराबर कितना हो गया 90 गुना 100 बटे 108। ये सीधी बात ये लिखी गई। इसको सोल्व करोगे तो आप कितना आंसर आ जाएगा 83.3 समथिंग आंसर आएगा, ठीक है ना। इसको भी बात ध्यान रखो, ये इसमें सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो साधारण ब्याज पर किसी धन में 10 साल में स्वयं की इतनी हो जाती है। साधारण ब्याज की रेट क्या है, तो 10 साल में इतनी हो जाती है, यानी ये प्रिंसिपल है और ये इतनी हो जाती है तो ये अमाउंट है। तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा, यानी मिश्र धन में से हम मूलधन माइनस कर देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है ये, जैसे 10 ईयर दे दिया तो आपको रेट निकालनी है, तो SI कितना बन गया यहाँ से 13 में से 8 गया तो कितना 5, तो 5, प्रिंसिपल 8 है, रेट आपको निकालनी है, टाइम 10 ईयर्स है और बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 2 से कटा 4, 2 से कटा 5, 25 बटे 4 यानी 6.625 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये भी, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आगे देखो, मैं दोस्तों आपको लास्ट टाइम पे वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। आपको पेपर में मुश्किल डरा के भी मैं 10-5 क्वेश्चन ऐसे ऐड कर सकता हूँ जो आप डर जाओगे भाई इतना हार्ड आ रहा है, इतना हार्ड आ रहा है, लेकिन हार्ड से मतलब नहीं है, हमें मतलब है पेपर में क्वेश्चन लाने से। देखो डिस्काउंट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, CP दे दिया, आपको अंकित मूल्य यानी MRP निकालना है। तो लिखें हम सीधा शॉर्टकट, MRP 100 माइनस में डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो देखो 2500 और MRP लिख दिया, 100 माइनस में डिस्काउंट 15 किया तो 85, प्रॉफिट किया तो 115, तो 17 से किससे काटेंगे ये बताओ, नियरेस्ट निकालना है, ये भी नियरेस्ट। जब भी ये नियरेस्ट लिखा आ जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कटेंगी। 5 से कटा 17 पर, 5 से कटा ये वैल्यू 23 पर, ठीक है। तो 25 को 23 से करोगे तो 25 3 75, 5 7 असल, 25 दूनी 50 और 7 57, ये बन जाएगा। और इसको डिवाइड कर दो 17 से, तो 17 3 51 है ऑप्शन, ये रहे 65 बच गया, 17 3 51, 4 140, 17 8 136, 338 देखो ये रहा 3382, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आसान है दोस्तों, इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन को करना। CP SP MRP से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं,
ठीक है ना। याद रखना 3 से 4 क्वेश्चन CPSP MRP से आ रहे हैं और इनको करके जाना बहुत ज़रूरी है। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप पेपर में पहले नहीं करके गए, एलिगेशन मिक्सचर का ये क्वेश्चन आ गया तो आपसे निकलेगा नहीं। देखो, एक बीकर में बोल रहा है 3 भाग पानी का है और 7 भाग मेडिसिन है, इसमें कितना पानी और बदला जाए, ताकि कितना पानी से बदला जाए, यानी फिक्स वैल्यू किसकी है, फिक्स वैल्यू हमारी किसकी है दोस्तों, मेडिसिन की। मेडिसिन की फिक्स वैल्यू है तो हम फिक्स पे काम करना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, मेडिसिन का ले ले, पहले 3 भाग वाटर है और मेडिसिन कितना है 7, तो लास्ट में जाके ये 1:1 हो रहा है। तो मेडिसिन पे काम करेंगे, फिक्स मेडिसिन है तो 7 बाई टोटल कितना 10, ठीक है, 7 बाई टोटल 10 हो गया। यहाँ पर फिक्स लिख लो, फिक्स, और लास्ट में मेडिसिन कितना हो गया 1 है और बटे में टोटल 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें फिक्स का ये जो है फ्रैक्शन निकाल लेते हैं और जो चेंज किया वो 1 में से माइनस करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो ये कटा 5 पर, तो फिक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ऊपर चला गया 7 नीचे, तो फिक्स जो क्वांटिटी है वो 5/7 है और जो चेंज किया है वो 1 में से माइनस कर दो, तो 7 में से 5 गया तो 2/7 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर। आपको बताना कि इस शॉर्ट ट्रिक से आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं दोस्तों, आप अपने कमेंट ज़रूर करके नीचे जाएं कि आपको मेरा सॉल्यूशन कराया हुआ कैसा लग रहा है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, 2.5 साल में 10% की रेट से, और आपको बताना है नियरेस्ट बताना है इसमें भी, और जो अपना CI कितना होगा। तो ये भी देखो करने के, तो जैसे ट्री मेथड लगा लो, इस पर ट्री मेथड लगा लो। देखो 2.5 साल का लगाना है ना, 2.5 साल का निकालना है तो आपको 3 तक जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 10% आएगा तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये हो गई तीनों, ठीक है। 3A, देखो ट्री मेथड क्या होता है, P लिखा, 3A होते हैं ये इस पर R% की रेट होती है, फिर ये B 3B होते हैं और यहाँ वैल्यू एक C होती है, ठीक है ना। ये आप ट्री मेथड मेरी CISI वाली क्लास भी देख सकते हो, अगर आपको नहीं आता है तो अभी तो टाइम है आपके पास। यहाँ पर फिर R% लगता है, 10% दे रखी है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 बार B आ गया और एक वैल्यू एक बार और इस पर लगाओगे तो ये वैल्यू C आ गया। तो देखो इसको 90.9 ना लिख के मैं सीधा 91 लिख लूँ, है ना, बनेगा तो कितना 90.9 बनेगा ना, 10%। लेकिन नियरेस्ट इंटीजर बताना है तो मैंने कितना लिख लिया, इसको 91 लिख लिया। 91 लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2.5 साल का बताना है तो 1 साल का तो ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर का ये हो गया, मार्क चेंज करता हूँ मैं आपके लिए, सेकेंड ईयर का देखो ये हो गया, ठीक है, और थर्ड ईयर का इसको करके और इसका आधा कर देंगे, तो सेकेंड ईयर का और लिख दूँ, सेकेंड ईयर का और लिख देता हूँ आपके लिए, ये हो गया, सेकेंड ईयर का हो गया। और थर्ड ईयर का लिखने के लिए दोस्तों इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करके और फिर आपको कितना बन जाएगा आपका, ये लगभग ये ऐड करते ही आपका बन जाएगा 10,999 है। तो इसको कितना मान लो, एक और बढ़ा के लिख लेता हूँ, क्योंकि देखो ऑप्शन बहुत दूर दूर है ना, दूर दूर ऑप्शन है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंटों में ऑप्शन नहीं है। तो इसको 11,000 लिख लो और 11,000 को मैं किससे डिवाइड कर दूँ, 11,000 को डिवाइड कर देता हूँ मैं, हाफ़ करना है इसका, तो हाफ़ कर देते हैं इसको, हाफ़ करते ही ये वैल्यू 5500 और ऐड हो जाएगी। इसको जोड़ दो आप बस, 9 9 9 18 1 और 5 14 15 1 9 दूनी 18 23 और 1 24 है ऑप्शन कहीं आसपास, देखो ये रहा 4 5, ये रहा 84,590 84,589 है ना, नियरेस्ट बताना है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है ये भी। ये लिख के मैंने सबको कंप्लीट इसको लिख के और किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमें 2.5 ईयर का बताना है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और आधा ईयर, ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत आए आपको किसी भी क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसको उस कमेंट में समझाने की कोशिश करूँगा, वरना रील बना दूँगा, ठीक है। देखो साधारण ब्याज 2 साल का कितना हुआ 1102 और 5 साल का दोस्तों कितना हुआ 1600। तो आपको भी पता है कि ये क्या बढ़ रहा है, हो जाता है मानी, यानी अमाउंट दे रखा है, इंग्लिश में तो यहाँ प्रॉपर अमाउंट लिखा आएगा, यानी मिश्र धन दे रखा है ये, ठीक है ना। तो ये आपको भी पता है प्रिंसिपल तो सेम रहता है, सिर्फ SI यानी ब्याज बढ़ता है इसके ऊपर। तो 3 साल में हमारा ब्याज कितना हो गया यहाँ से
8, 9 और ये हो गया। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, इसको 3 से डिवाइड करा तो 166। और आपको मूलधन बताना है तो 2 साल का अमाउंट तो ये दे रखा है, ये 2 साल का अमाउंट दे रखा है, तो 2 साल का आपको ब्याज देख लो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 1 2 एकम 2 और 1 3, 332। 332 इसमें से घटा दो, यानी अमाउंट में से आप SI घटाओगे तो आपको मूलधन ही तो मिलेगा। तो इसमें से आपको ये वैल्यू 332 घटा दो, 088 880, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। और आपको रेट भी पूछ सकता है, तो आपको देखो रेट पूछ सकता है ना, तो ब्याज भी मिल गया आपको, प्रिंसिपल मिल गया, टाइम मिल गया, रेट निकाल सकते हो, ठीक है ना। SI इंटू P इंटू R इंटू T/100 करके, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना, यहाँ से रेट भी निकलवा सकता है। यानी मूलधन मिल गया, यानी प्रिंसिपल मिल गया, ब्याज मिल गया, तो रेट तो निकल ही जाएगा। आगे देखो, P एक टैंक को 5 घंटे में भरता है, Q उस टैंक को 10 घंटे में भरता है, R उस टैंक को 20 घंटे में खाली करता है। तो ये भरने वाले में प्लस लगा लो और ये खाली वाले में माइनस लगा लो, क्योंकि वहाँ गलती नहीं होगी, बार बार आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा कौन प्लस हो रहा है कौन माइनस हो रहा है, ठीक है ना। इसका LCM कितना आया 20, ये 4, ये 2, ये 1, तो 2 प्लस वाले हैं 6 हो गया, 1 माइनस वाला है कितना हो गया, 1 घट गया 5, तो P प्लस Q माइनस R कितना आ गया 5। तीनों की एफिशिएंसी 5 आ गई ना, तीनों मिलके बताना है, तो 20/5, 4 इसका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा और आपको ये रुपए बांटने हैं, तो ये रुपए उसकी कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी के हिसाब से रुपए बटेंगे। ये जो टाइम है इसके हिसाब से रुपए नहीं चेंज होंगे। देखो मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। ये A, B और C 8, 10 और 12, इसका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 120। ये 15 पर गया, 15 8 120, 12 पर गया 10 पर, और ये वैल्यू 12 पर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, तो इसके जो रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो रुपए होंगे 15:12:10 पर। तो बी का हिस्सा निकालना है, 12 में कितना 37 और गुना में 555,000। तो 555,000 को आप 37 से डिवाइड करोगे दोस्तों, तो आपको ये 15 पर कट जाएगा और 0 1 हो रहा है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करते ही 1800 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 1800 ये रहा ऑप्शन, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये भी, थोड़ा सा ये याद रखना है कि इसकी एफिशिएंसी पे रुपए डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है ना, एफिशिएंसी पर। आगे देखो, ए अकेला एक काम को 12 दिन में और बी इस काम को 16 दिन में, ठीक है। बोल रहे हैं कि दोनों ने ए से काम शुरू हुआ और अल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं, तो आसान है क्वेश्चन। 48, 12 चौके 48, 16 3 48, तो फर्स्ट डे ए काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, तो ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। तो जहाँ से रिपीट होने लगे वहाँ बात रोक लो। तो ए और बी मिलकर 2 दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 3 और 4 7 यूनिट काम कर रहे हैं। काम करवाना कितना है 48, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 दिन में कितना 42 काम हो गया। फिर आगे 13वें दिन फिर 4 काम करेगा, 46 हो गया। 13 दिन में 46 यूनिट काम हो गया, और फिर 2 यूनिट और काम करना है, लेकिन बी करता कितना है 3, तो कितना आंसर आएगा 13 सही 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलो, ये इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। 7 और 8 तारीख को ये क्वेश्चन पेपर में मिला है आपको। जैसे ए बोल रहा है 1/4 काम 9 डेज में कर रहा है, तो ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ए कितना आ गया 36। बी ऐसे ही 2/3 काम 28 दिन में काम कर रहा है, तो 2 से कटा 14 पर, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 42, ठीक है। 36 और 42 आ गया। अब बोल रहा है वे एक साथ मिलकर, तो इसका एलसीएम लिख लो। एलसीएम 6 × 6 × में 7, ठीक है। तो इसकी कितनी आ गई यहाँ पर 7 और ये 6, तो नीचे 13 आएगा। 6 × 6 × 7 और बटे में 13, तो देखो नीचे 13 एक में ही है, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करते ही ऊपर कितना आ जाएगा 252/13, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये ध्यान रखना है, ये चेंज करना आना चाहिए। देखो ये वाला चेंज, 1/4 काम अगर 9 दिन में कर रहा है तो कंप्लीट काम 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है 36। आगे देखो, ये इसकी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है। देखो अगर आपको बोल रहा है
6,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 4 साल में इतने रुपए हो जाती है। यानी सम ऑफ अमाउंट 6,000 है वो 7,800 हो जाता है 4 ईयर्स में। अगर ये रेट इतना इंक्रीज़ होता तो अब कितनी अमाउंट होती, लास्ट में क्या पूछ रहा है, अब अमाउंट कितनी होती। ठीक है, तो आपको देखो क्या करना है, हर साल 2.5 से बढ़ रहा है, 2.5 से बढ़ रहा है, 2.5 से, यानी 4 साल तक बढ़ाएगी 2.5 से, तो ये टोटल कितना बढ़ गया 10, है ना। वरना आप सीधा ये भी लिख सकते 2.5 से 4 साल तक बढ़ रहा है, यानी कितना बढ़ गया 10% बढ़ गया। तो अपना जो सिंपल 6,000 है ना, उसका 10% निकालो और ये 10% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा इसको 600। तो ये 7800 में जो अमाउंट था, इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट कितना और मिल जाएगा 600, यानी 8400 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो देखो मैं पेपर में बैठा हूँ तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, मैं यहाँ करूँगा। मैंने देखा कि रेट बढ़ रही है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो प्रिंसिपल तो सेम रहता ही है। रेट बढ़ने से 4 साल में रेट बढ़ रही है ना, तो 2.5 से 4 साल में रेट बढ़ रही है, यानी 10% रेट बढ़ गई है। 10% रेट बढ़ गई है, लास्ट में अमाउंट बताना है, तो 6,000 का 10% आपको पता चल गया कि कितना 600 होता है। तो इसमें 600 जोड़ते ही मैं इस क्वेश्चन को टिक कर दूंगा कि ये आंसर। खाली ये 2 वर्ड लिखते ही, ये कंप्लीट आपको लिख रहा हूँ इतना बड़ा बड़ा, ये आपको समझाने के लिए। ठीक है ना। आपको याद रखना है कि रेट बढ़ेगी, टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल का निकाल के अमाउंट में जोड़ दो। आगे देखो, ये हाफ ईयरली बोल रहा है, हाफ ईयरली बोल रहा है, परसेंट 20% है, टाइम 1 ईयर है। ठीक है ना। तो देखो हाफ ईयरली में आपको क्या करना है, हाफ ईयरली में इस रेट को तो आपको r/2 करना है। ठीक है, रेट r/2 करना है और टाइम कितना हो जाएगा 2 गुना, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो रेट 10% हो गई। ठीक है, टाइम कितना हो गया 2 साल। ब्याज निकाल दे, तो देखो 8,000 रुपये की राशि है, ट्री मेथड लगा लो, 10%, तो 10% 800 आ गया, ये 800 आ गया और इसका 10% 80 आ गया, 1680 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, याद रखना। हाफ ईयरली में रेट आधा और टाइम 2 गुना। देखो अगर तीनों साल अगर रेट अलग अलग आ जाए तो देखो कैसे करना है आपको, ब्याज निकालना है तो आपको ट्री मेथड लगाना दिखाता हूँ मैं। पहले 5, फिर 8 और लास्ट में 10%। तो देखो 5% इसका निकालोगे तो कितना आया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 4,000। ठीक है, 8 निकालोगे तो 6400 और 10 निकालोगे तो 8,000। ठीक है, तो ये जो पहले ईयर की ये परसेंटेज होती है, इसका काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसका यूज़ नहीं होता। अब ये 8% का यूज़ होगा इसके ऊपर, फर्स्ट वाले के ऊपर 8% लगेगी। 8% लगेगी तो वैल्यू कितनी आ गई, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो तो 320। ठीक है, हो गया 320। तो इस परसेंटेज का भी काम अब ख़त्म हो जाता है। फिर ये लास्ट 10% बचती है और ये 10% पर देखो, ये अब ये 10% इसके ऊपर भी लगेगी, इसके ऊपर भी लगेगी और इसके ऊपर भी, ये तीनों के ऊपर यहाँ 10% लगेगी। तो 4,000 पर 10% कितना 400, 6400 पे 10% 640 और 320 पर 10% कितना 32। इन सबको जोड़ते ही आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो 4 लिखता चलूँ मैं, 4,000, फिर 6400, फिर 320 के बाद 8,000 और 400 कितना हो गया 8400 और ये 640 और 32। तो लास्ट में 2 आ रहा है, देखो ये रहा। जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट डिजिट देख लिया मैंने। ऑप्शन के साथ साथ नज़र ऑप्शन पे ज़रूर होनी चाहिए एक बार कि ये 2 जुड़ रहा है, ये 2 जुड़ते ही आंसर है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इन सबको जोड़ोगे तो यही आंसर आएगा। आगे देखो दोस्तों, अब थोड़े से एडवांस के 2D के क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2D के क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है एक रेक्टेंगल का पैरामीटर है ये और साइड दे रखी है। तो रेक्टेंगल बना ले, आयत बना ले, ये 4x ये x, पैरामीटर कितना होता है 2 इंटू में x प्लस 4x, ये वैल्यू कितनी देती है आपको 50। पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। ठीक है, तो 10x की वैल्यू कितनी 50, x की वैल्यू 5 आ गई। तो लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 5। अब बोल रहा है ए पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज सेम एज द
इसके एरिया के बराबर है। तो ये तो रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना आ जाएगा, ये 20 ये 5 है तो 20 पंजे 100। और ये एरिया किसके बराबर है, स्क्वायर के एरिया के बराबर। तो स्क्वायर की साइड ए होती है तो इसका एरिया कितना होता है ए स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 10। और इस स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है तो 400 साइड बराबर होती हैं 40। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये रहा। आगे चलते हैं। देखो मैं जल्दी आगे चल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि थोड़े से सर तेज चल रहे हैं तो वीडियो रोक रोक के देखते हुए चलना, ठीक है ना। देखो ट्रपीजियम दे दिया आपको, ये ट्रपीजियम दे दिया, इसकी दोनों साइड दे दी, पैरेलल साइड दे दी, ये 12 ये 18 और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे दी 20। तो इसका एरिया निकालना है तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड L1 प्लस में L2 और इनटू में हाइट बीच की h। तो 1 हाफ इनटू में दोनों को जोड़ोगे 30 और गुना में 20, 2 से निकला दोस्तों 10, 300 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई हाइट। देखो आपको एडवांस और अर्थमेटिक किसी में भी दिक्कत है तो मैंने इसमें प्लेलिस्ट बना रखी है अंडर ग्रेजुएट NTPC करके, उसके अंदर 7-8 वीडियो डाल रखी हैं और उसमें एडवांस और अर्थमेटिक दोनों की दोस्तों 1-1 घंटे की इनकी फॉर्मूला की वीडियो डाल रखी हैं। वो वीडियो भी आपको देख के जानी है ज़रूर, ठीक है। इनको ध्यान रखना। शांत जल में एक नाव 18 किलोमीटर पर आवर की गति से और धारा की गति 6 दे दी। तो बोल रहा है धारा की, तो देखो जब भी आपको अपस्ट्रीम बोलेगा तो यानी देखो यहाँ से इस साइड तो बोट आ रही है और ये धारा है ये इधर आ रही है, अपोजिट मिलेगा। और जब डाउन स्ट्रीम बोलेगा तो बोट तो इधर जा रही है और धारा भी इसी के साथ जा रही है, तो दुगनी स्पीड से जाएंगे। तो अपस्ट्रीम आएगा जब x माइनस में y और डाउन स्ट्रीम आएगा जब x प्लस में y। ये प्रतिकूल है और ये अनुकूल, ठीक है ना। तो हम देखो ये x बोट हमेशा x होगी और जो ये धारा है यानी स्ट्रीम हमेशा क्या होगी y, बोट x स्ट्रीम y। तो देखो एक बार प्रतिकूल गई है यानी x माइनस वाई कितना हो गया 12 प्लस में x प्लस वाई कितना गया 72, ये 18 से कटा ये 4 पर, 6 से कटा तो 15, 6 से कटा 2, 7.5 ये 4 ये 11.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये रखो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। एक कोन की रेडियस दे रखी है 5:6 और इसका वॉल्यूम दे रखा है, तो इसकी हाइट कितनी होगी। तो ये तो आसान है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h और इसका वॉल्यूम 8/9 दे दिया। तो 1/3 पाई तो कट गया, r की वैल्यू 5 दे रखी है तो 25 नीचे 36, ये h1 इंटू में h2 ये बराबर में 8/9, 9 से कटाइए 4 पर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, h1/h2 कितना हो गया 32/25। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक प्लेटफॉर्म पर जब भी रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी है, किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रॉस करेगी या कोई भी खंबे को क्रॉस करेगी, पोल को क्रॉस करेगी, तो मतलब ये रेलगाड़ी खुद को क्रॉस करेगी। ठीक है ना। तो आप देखो ये रेलगाड़ी खुद को क्रॉस कर रही है, इस रेलगाड़ी की लेंथ दे रखी है और इसकी स्पीड दे रखी है, टाइम निकल जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है 180 और स्पीड कितनी दे रखी है, टाइम निकल जाएगा ना, स्पीड कितनी 54 की दे रखी है, लेकिन ये मीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर लो 5/18 करके। ठीक है ना। तो 18 से कटा 3 पर, 18 3 54, तो इसको 15 आ गया, 15 से इसको डिवाइड करोगे 12 सेकंड लगाएगी, 12 सेकंड इसका आंसर है। और देखो एक लास्ट क्लास में बताया था मैंने T1 प्लस T2, नीचे टाइम हमेशा सेकंड में, इनटू में 18/5 और S1 प्लस में S2 या S1 माइनस में S2। देखो अगर डायरेक्शन अगर अपोजिट से आ रही है ट्रेन तो स्पीड ये होगी, अगर डायरेक्शन सेम में जा रही हैं दोनों ट्रेनें तो ये होगी। ठीक है, 18/5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, और ये सारा मीटर पर सेकंड में है इसीलिए। ठीक है, ये T1 पहले ट्रेन है, ठीक है, और दूसरी ये T2 का मतलब होता है कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी पुल, कोई भी सेकंड ट्रेन। ठीक है ना, इन सब के लिए ये T2 ऐड होता है। ये एक फॉर्मूला है, इसके ऊपर बेस
पूरा चैप्टर कंप्लीट है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैंने यूजी अंडर ग्रेजुएट वाली प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो डाली हुई है, एक 25 से 30 मिनट की, जिसकी भी ट्रेन वीक है वो जाके चेक कर सकते हो। एक क्वेश्चन 100% आ रहा है हर पेपर में, ठीक है। आगे देखो, अगर ट्रेन रुक रुक कर चल रही है तो 75 की स्पीड से, अगर ट्रेन कंटिन्यू भाग रही है तो 90 की स्पीड से, तो पर मिनट कितना रुक रही है, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया स्पीड का 15, और ये बटे में लेंगे हमेशा जो कंटिन्यू तेज चल रही है 90, और मिनट के लिए दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें पर मिनट निकालना है तो 60 से, तो ये वैल्यू कट गई 30 या 90, 30 दूनी 60, तो ये कितना आ गया, 3 से कटाइए 5 पर, 5 दूनी 10 मिनट पर आवर ले रही है, पर आवर 10 मिनट रुकते हुए चल रही है, ठीक है ना। तो आपको रिलेटिव स्पीड बटे में फास्ट ट्रेन, फास्ट स्पीड और इनटू में मिनट के लिए 60, ठीक है। आगे देखो, 2-3 क्वेश्चन रह गए, लास्ट के 3 क्वेश्चन। एक स्पेयर का वॉल्यूम दे दिया है, तो देखो स्पेयर का मैं सारे फॉर्मूले लिखता हूँ। वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर की क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, और टोटल सरफेस एरिया, ये दोनों सेम होते हैं 4 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो देखो इसमें वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर की क्यूब, ये वैल्यू कितनी होगी 972 पाई, पाई से वैल्यू पाई कट गई, 4 से वैल्यू कटी, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 तिये 12, और ये वैल्यू 3 इधर जाके और मल्टीप्लाई होगी, तो 3 की पावर कितनी होगी 6, तो ये 3 है ना 729 बन जाएगा, ये 729 आर की क्यूब। तो ये वैल्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है ना। आर की वैल्यू कितनी आ गई 9। डायमीटर पूछता तो आंसर कितना हो जाता 18, अब आंसर कितना है 9। आगे देखो, एक कार 24 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 40 किलोमीटर पर आवर से कम कर दे तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगाएगी। तो 40 किलोमीटर जाने में कितना समय ले रही है 24 मिनट, तो स्पीड निकाल लें। तो स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस 40 है, टाइम 24 मिनट है, मिनट को आवर में चेंज किया तो 60 से और मल्टीप्लाई कर दिया, 60 नीचे डिवाइड किया ना वो ऊपर जाके ऊपर चला गया, तो 6 से कटाइए 4, 6 से कटा 10, 4 से कटाइए 10 पर, तो 100 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है इसकी स्पीड 40 कम कर दें, तो 40 कम कर दो, अब स्पीड कितनी होगी 60 की, तो अब कितना टाइम लगेगा, तो 40 किलोमीटर जाना है, स्पीड 60 की है, तो कितना 2/3 टाइम लगेगा, और मिनट में चेंज कर लेंगे लिए 60 से मल्टीप्लाई, 20 दूनी 40 मिनट, इसको आंसर आ जाएगा। आवर पूछता तो 2/3, मिनट पूछा है तो 40, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो गया। इसके बाद ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दे रखा है रोम्बस। रोम्बस का देखो क्या मतलब होता है, ये 90 डिग्री पर कट करते हैं, ठीक है, चारों साइड बराबर होती हैं इसकी, और बोल रहा है इसका पैरामीटर 800 दे रखा है, तो ये सारी वैल्यू ए होती है, तो ए 4 ए की वैल्यू 800 दे रखी है आपको, तो ए कितना आ गया 200, और एक डायगोनल यानी ये डायगोनल है ये 240 दे रखा है, तो ये इसको हाफ पर कट करता है, तो ये वैल्यू 120 हो गई, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल यानी इसका एरिया आपको निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू D1 इंटू में D2। यहाँ पर पाइथागोरस लग जाएगी इसके अंदर, पाइथागोरस कैसे लगेगी, ये वैल्यू 200 है, ये वैल्यू 120 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो पाइथागोरस निकालने के लिए इसका ट्रिपलेट ही देख लो, तो ये 0 से 0 काट लो, 4 से 5 पे कटा, 4 से 3 पर कटा, ट्रिपलेट क्या होता है 5 4 3 होता है, तो ये 5 3 दे दिया, तीसरी वैल्यू 4 आएगी ये, तो कितने पे काट रही है, एक 0 पर कटी है तो एक 0 और लगा दिया, 5 पे काटी है, इस पे 4 पर काटी है तो 4 से और मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 160, तो 120 160 और 200, इसका ट्रिपलेट बन गया हाफ। D1 की वैल्यू कितनी है, D1 यानी कंप्लीट 120 और 120 240 तो दे ही रखा है, D2 कितना हो गया 160 160 320, 2 से कटाइए 12 पर, ठीक है, तो 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24, 2 12 36 और 2 38, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये रहा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है, याद रखना इसका, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने ये 30-32 क्वेश्चन आपको करवाए हैं,
ठीक है। और ये आज की जो 8 तारीख के बाद आई हैं ये सेकंड वीडियो है, और एक वीडियो और मैं शाम तक लाने की कोशिश करूँगा। उसके अंदर मीन मोड मीडियन वाला कॉन्सेप्ट करवाऊँगा। और मीन मोड मीडियन की तो देखो मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई थी ग्रेजुएशन वाले में, वो मेरी अंडर ग्रेजुएशन वाली प्लेलिस्ट में डली हुई है वो वीडियो, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो, उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और कंटेंट सही लगा है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आशा करता हूं मैं आपको समझा पाया हूँगा, कुछ आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट कर पाया हूँगा। मिलते हैं दोस्तों कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों मेरा टेलीग्राम का है ना, इसमें नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, एक डाउट ग्रुप है, उस डाउट ग्रुप में आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हो और वहाँ पर मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। और एक चैनल का है जिसमें ये जो रिटर्न किया है अभी, ये रिटर्न किया है, इसकी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। थैंक यू।